हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज़ का यह है 25वां भाग। और अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे तो वो ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 25वें पार्ट के क्वेश्चंस और आप कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर है 1 और सीरीज का है 401 क्वेश्चन नंबर। अजीत घोष के अनुसार बसोली शैली का श्रेष्ठतम काल कौन सा था? अजीत घोष जी प्रसिद्ध लेखक रहे। इनके अनुसार बसोली शैली का जो श्रेष्ठतम काल था वो था 17वीं शताब्दी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 402 है भानुदत्त कृत रसमंजरी किस शैली की है? कई बार ये पूछा गया है कि रसमंजरी के कौन है रचयिता? तो भानुदत्त जी हैं। अब ये इसमें मैं थोड़ा सा दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको एक साथ मिल जाएगी कि रसमंजरी का संबंध किस शैली से है। तो रसमंजरी जो थी वो भानुदत्त द्वारा लिखी गई। उसका टाइम पीरियड जो था वो 1694-95 में लिखी गई थी और ये बसोहली शैली की थी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, बसोहली शैली की थी रसमंजरी। क्वेश्चन नंबर 403 है 1730 की तिथि युक्त गीत गोविंद कृतियां कहाँ संग्रहित हैं? तो 1730 की तिथि युक्त जो गीत गोविंद की कृतियां हैं वो दो जगह पर संग्रहित हैं। एक है लाहौर संग्रहालय और दूसरा है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। कई बार इसमें से एक आ सकता है, ऑप्शन पूछ सकते हैं कहाँ पर है। तो आपको मालूम होना चाहिए लाहौर में भी है म्यूजियम में और नई दिल्ली के म्यूजियम में भी ये संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 404 है विवान सुंदरम का जन्म कहाँ हुआ था? तो विवान सुंदरम जी भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार, चित्रकार और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट, कई विधाओं में पारंगत हैं। इनका जन्म हुआ था 1943 में शिमला में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, शिमला में। और वर्ष पूछा जाए तो 1943 में, 1943 में इनका जन्म हुआ था शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि चित्रकला का आरंभ माने से हुआ? तो चित्रकला का आरंभ माने से हुआ, ये बात कही थी ऑप्शन ए। आंसर है पॉल गौगवन जी ने कही थी बात। उत्तर प्रभाववादी कलाकार और उनके पीला ईसा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इस तरह के कुछ चित्र हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। ताहितियन द्वीप पर भी इन्होंने चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन है 406 1970 में निर्मित द हाइट्स ऑफ माचू पिचू चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने निर्मित की है? तो 1970 की श्रृंखला है द हाइट्स ऑफ माचू पिचू। इसके कलाकार हैं विवान सुंदरम जी। आंसर है ऑप्शन सी। और अभी बताया मैंने 1943 में शिमला में इनका जन्म हुआ और इनका संबंध अमृता शेरगिल जी से भी है, क्योंकि विवान सुंदरम जी की जो माँ है वो अमृता शेरगिल जी की बहन थी, मतलब अमृता शेरगिल जी इनकी मौसी थी। क्वेश्चन नंबर 407 है मादाम शार्पतीय व उनकी पुत्रियां, इस चित्र का कलाकार कौन है? तो मादाम शार्पतीय व उनकी पुत्रियां, इस चित्र को बनाया था 1878 में। कभी वर्ष पूछा जाए तो 1878 में इस चित्र को बनाया था रेनवॉर ने। आंसर है ऑप्शन ए। और इनका जब टाइम पूछा जाए रेनवॉर का तो इनका टाइम पीरियड भी आपको बता देती हूँ साथ में। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1841 से 1919 और ये प्रभाववादी कलाकार थे रेनवॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 408 408 अमीर चंद्र, भंवरलाल, बदन सिंह, सीताराम, ये किस शैली के कलाकार थे? ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे जो कलाकार थे ये मारवाड़ की जो उपशैली थी किशनगढ़, उसके कलाकार थे। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए। पूछ सकते हैं किशनगढ़ किसकी उपशैली थी? तो मारवाड़ की उपशैली थी। और अमीर चंद्र, धन्ना, भंवरलाल, छोटू, सूरध्वज,
मोरध्वज निहाल चंद्र जो काफ़ी प्रसिद्ध नाम है वो, नानक राम, सीताराम, मदन सिंह, ये सारे कलाकार थे किशनगढ़ शैली के। क्वेश्चन 409 है, मिनर्वा की विजय का कलाकार कौन है? तो मिनर्वा की विजय, ब्रूट्स के पुत्र का निधन की खबर, ये सभी चित्र बनाए थे फ्रेंच चित्रकार जॉक दाविद ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, दाविद के बनाए हुए चित्र हैं ये, और ये फ्रेंच चित्रकार थे और नवशास्त्रीयवादी कला से इनका संबंध था। क्वेश्चन 410 है, किस कलाकार ने कहा कि माने के साथ चित्रकला की नई अवस्था प्राप्त हुई? तो माने के साथ चित्रकला की नई अवस्था प्राप्त हुई, ये कही थी बात सेजान ने। आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 411, राजा राज सिंह अपनी रानी के साथ किस शैली का चित्र है? तो राजा राज सिंह अपनी रानी के साथ ये जो चित्र है ये पहाड़ी की उपशैली है, चंबा शैली उसका चित्र है। और राजा राज सिंह जो थे वो राजा संसार चंद्र के समकालीन थे और 1764 से 95 तक इन्होंने राज किया था और ये थे पहाड़ी उपशैली चंबा की चित्र है ये, राजा राज सिंह अपनी रानी के साथ। क्वेश्चन नंबर 412 है, किस कलाकार ने फिल्म प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका निभाई थी? तो ये भूमिका राजा शुद्धोधन की निभाई थी शारदा चरण उकील जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। और जो दिल्ली में आईफेक्स है उसके स्थापना में इनका अच्छा मतलब प्रमुख योगदान है, उकील बंदियों ने उसका स्थापना करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 413 है, इंडियन कल्चर एंड द ग्लांस के लेखक कौन है? तो इंडियन कल्चर एट द ग्लांस इसके लेखक हैं असित कुमार हल्दर जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, इंडियन कल्चर एंड द ग्लांस ये लिखा है असित कुमार हल्दर जी ने, उनकी लिखी हुई ये पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 414 है, बर्थ ऑफ द रोज किस कलाकार की कृति है? तो बर्थ ऑफ द रोज इसको लिखा कृति नहीं, कृति है मतलब ये एक चित्र है और इसको बनाने वाले कलाकार हैं विमान सुंदरम जी। आंसर है ऑप्शन ए, विमान सुंदरम जी की कृति है और उसमें उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड मिला था बर्थ ऑफ द रोज। और एक उनकी और प्रसिद्ध कृति है जिस पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था वो ड्रीम। और भी चित्र हैं इनके कई प्रसिद्ध, रेफ्यूजी, दी चिल्ड्रन, और अभी बताया मैंने माचू पिचू सीरीज उन्होंने बनाई थी, हाइट्स ऑफ माचू पिचू श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 415 है, किस कलाकार ने कहा मैं श्रमिक हूँ, मैं अपने वर्गों के लिए चित्र बनाता हूँ? तो ये बात कही थी डाइगो रिवेरा जी ने। आंसर है ऑप्शन बी, डाइगो रिवेरा। इनका जन्म हुआ था मैक्सिको के कलाकार थे ये, 1886 से 1957 इनका टाइम पीरियड था और ये मैक्सिको के कलाकार थे। और इन्होंने कहा था कि कला को प्रचारात्मक होना चाहिए और ये बात भी कही थी कि मैं श्रमिक हूँ, मैं अपने वर्गों के लिए चित्र बनाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 416, कृति द डार्क चैम्बर की माप क्या है? तो ये कृति है द डार्क चैम्बर, काफ़ी प्रसिद्ध है, ये बनाई थी के.जी. सुब्रमण्यम जी ने जो लखनऊ के रविंद्रालय में है और इसकी जो माप है वो है 81 फुट गुणा 5 फुट। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, 81 गुणा 5 फीट इसकी माप है और इसमें 13,000 टेराकोटा टाइल्स यूज़ की गई हैं। और के.जी. सुब्रमण्यम जी पर मैंने कला यात्रा का प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा। वो भारत के प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, म्यूरलिस्ट, प्रिंट मेकर, लेखक, कवि, कला चिंतक, मतलब बहुत सारी कला विधाओं में पारंगत थे और वर्ष 2016 में बड़ौदा में उनका देहांत हो गया। मनीदा के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 417 है, मैक्सिकन कला का पुनरुत्थान कब हुआ? तो मैक्सिकन कला का जो पुनरुत्थान माना जाता है वह वर्ष 1910 के बाद माना जाता है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 1910 के पश्चात मैक्सिकन कला का पुनरुत्थान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 418 है, जगन्नाथ मंदिर कितने भवनों के योग से बना है? तो जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी है, उड़ीसा में है, इसका समय भी पूछा जाता है कई बार। तो ये 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण हुआ और ये 4 भवनों के योग से बना है जिनका नाम है देउल,
जगमोहन, योग मंदिर और नट मंदिर। इन 4 भवनों के सम्मिलित जो रूप है वो जगन्नाथ मंदिर है और इसका जो साइज़ है वो 310 फुट इसकी चौड़ाई है, 80 फीट ऊंची इसकी मीनारें हैं और 200 फुट ऊंचा, मतलब 310 गुणा 80 गुणा 200, इस तरह से आप मान लीजिए ये इसकी माप है। और जगन्नाथ मंदिर के 440 गुणा 350 वर्ग फुट के घेर में छोटी रूपरेखा वाले मंदिर स्थापित हैं। क्वेश्चन नंबर 419 है, किसने अपने ग्रंथ में खजुराहों को खजूरपुरा कहा था? तो खजुराहों को खजूरपुरा कहा था पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंद्रबरदाई ने। आंसर है ऑप्शन सी। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में खजुराहों को खजूरपुरा कहा है या खजीनापुरा कहा है। अलबरेनू और इब्न बतूता ने उसे खजुराहों कहा है। क्वेश्चन नंबर 420 है, माला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो माला देवी मंदिर जो है वो है मध्य प्रदेश के विदिशा में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। आंसर है विदिशा, ऑप्शन ए। माला देवी मंदिर जो है वो है ग्यारसपुर का, जो विदिशा जिले के पास है और प्रतिहार शैली का मंदिर है जिसमें आधा चट्टानों को तराशकर और आधा पत्थर से निर्मित किया गया है। अगला है क्वेश्चन इस चित्र पर, इस चित्र का शीर्षक क्या है आपको ये बताना है। ये चित्र है, तो ये जो चित्र है इसका टाइटल है टेम्पल इन बनारस। आंसर है ऑप्शन बी, टेम्पल इन बनारस इसका टाइटल है। क्वेश्चन नंबर 422 है, इस चित्र के कलाकार कौन है? तो टेम्पल इन बनारस चित्र को बनाया है मनु पारेख जी ने। आंसर है ऑप्शन बी। मनु पारेख जी पर मैंने पूरा प्रश्नोत्तर का और कला यात्रा के मतलब 2 वीडियो बनाए हैं अलग अलग, आप जरूर देखिएगा, काफ़ी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 423 है, इस चित्र का माध्यम क्या है? तो मनु पारेख जी ने जो ये चित्र बनाया है टेम्पल इन बनारस, इसको बनाया है उन्होंने एक्रिलिक माध्यम में। आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 424 है, नरेसर जो कि मुरैना में है इसमें कितने मंदिरों का समूह है? तो नरेसर मुरैना में है 20 मंदिरों का समूह जो प्रतिहार काल का है। आंसर है ऑप्शन ए, 20 मंदिरों का समूह है नरेसर मुरैना में जो प्रतिहार कालीन है। क्वेश्चन नंबर 425 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हॉर्न मीरो का संबंध किस कला आंदोलन से था? तो हॉर्न मीरो का संबंध था अति यथार्थवाद से। आंसर है ऑप्शन ए। सन 1924 में आंद्रे ब्रेतो ने अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया था और अति यथार्थवाद के अन्य प्रमुख कलाकार हैं जिसमें प्रथम नाम आता है सल्वाडोर डॉली, मार्क्स एंसर्ट, इन तांगवी, आंद्रे मेस्सो और हॉर्न मीरो। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन। आप कमेंट करिएगा आपको ये प्रश्न कैसे लगे, पसंद आए हैं तो बताइएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड लक, जय हिंद।